इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब्बसाहूणम। ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध ऋषियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशताय घातिकर विनाशताय घातिकर विनाशताय अवयव स्वाकम। सर्वप्रथम कचनेर इसे चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचनेर वाले बाबा गुरु सरस्वती वाणी माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करके अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव कहते हैं कि प्रातः काल के समय में यदि किसी श्रावक श्राविकाओं को संत का दर्शन हो जाए तो उनका वह दिन अच्छा नहीं होता, बल्कि कम से कम एक हफ्ता एक महीना अच्छा व्यतीत होता है यदि प्रातःकाल संत के दर्शन हो जाए। और प्रातःकाल में भी दो तरह की व्यवस्था है, एक खा पी के संत के दर्शन करने आते हैं और एक खाली पेट संत के दर्शन करने जाते हैं। तो खाली पेट करते हैं तो उसका पुण्य और ज्यादा है। जैसे मंदिर में आ रहा है व्यक्ति, एक चाय पी के आ रहा है और एक चाय छोड़कर आ रहा है। क्या है? एक व्यक्ति चाय पीकर आ रहा है और एक चाय छोड़कर आ रहा है। तो पीने वाले को भी पुण्य है, लेकिन छोड़कर आने वाले को विशेष पुण्य है। तो आज मयूर विहार आदिनाथ भगवान के जिनालय में पहली बार दर्शन करने का अवसर मिला। और ये समझ के चलिए कि 2 साल से हम वेटिंग में चल रहे थे कि मयूर विहार आना है, मयूर विहार आना है, लेकिन आज आ ही गए। क्यों? जब पिछले साल 2024 में 27 में चौमासा हुआ था, जब भी शायद कुछ चल रहा था, फिर 2-3 बार निकले भी हैं और निकलते समय इतने फास्ट रहते थे कि अंदर नहीं आ पाए। अभी 4-5 दिन पहले आने का पक्का सा हो गया था कि पारा है, पूरा मैसेज चला गया, फिर चेंज हो गया। तो इस बार फिर मैंने सोचा अब तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ के लोग भी बुलाना चाह रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी बीना जी आरती कर रहे थे तो मैंने इनको बुला के पूछा इनका नाम क्या है, जब मालूम चला बीना जी है। जहां पर भी अनुमंत साधु जाते हैं तो लोग आरती की थाली लेके खड़े रहते हैं और क्या बोलते, 5वीं आरती साधु तिहारी। उनको ये ज्ञान नहीं है कि यदि कोई आचार्य है तो 3री आरती बोले, उपाध्याय है तो 4थी बोले, और सामान्य मुनिराज है तो 5वीं आरती बोले।
पांचवी आरती बोलने का प्रावधान कब है? जब आपको पता ही नहीं है निर्गंथ संत है, तो ये आपके विवेक का परिचय देता है कि मयूर विहार वाले विवेकी भी हैं कि कम से कम इतना तो पता है कि किसके सामने क्या संबोधन करना चाहिए। ये तो कई सारे तो ऐसे हैं, जयकारा गुरुदेव का सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, और इनसे बोलते हैं महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, मतलब सौभाग्य सागर जी है क्या है, जयकारा गुरुदेव का महाराज की जयकारा लगा रहे हैं, उनको पता नहीं महाराज जी कौन से। तो मयूर बिहार 2 साल से मैं वेटिंग में था, और जिसलिए मैं वेटिंग में था, मैं कहता हूं मैं 10 साल वेटिंग में रहता तो भी मैं खुश था, 10 साल भी वेटिंग में रहता तो खुश रहता, क्योंकि आपके यहां संत थे इसलिए वेटिंग में था। तो संत हमेशा बने रहे हैं, ये मैं चाहता हूं कि संत बने रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन संत ना हो और फिर वेट करने तो गलत बात है, क्योंकि आपकी कॉलोनी का नाम है मयूर बिहार। मयूर मतलब होता है मोर, और जो मोरों को लेके बिहार करते हैं वही तो मयूर बिहार में आएंगे, और दूसरा कौन आएगा? जो मोर के पंख लेके बिहार करते हैं वही तो मयूर बिहार आएंगे। आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने उपदेश दिया ऋषि बनो या कृषि करो, या तो ऋषि बन जाइए या फिर कृषि कीजिए। पहले के जमाने में एक ही चार्ज होता, खेती, दूसरे गोरख धंधे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि या तो ऋषि बन जाओ, संत बन जाओ, और संत नहीं बन सकते हो तो किसान बन जाओ। कहते ना जय जवान जय किसान, एक नारा भी चलता है। आदिनाथ भगवान ने आपको पता 6 उपदेश दिए, वाणिज्य दी, शिल्प दी, विद्या दी। आदिनाथ भगवान की कई विशेषताएं हैं, एक नहीं है। उनके काल में उनके पिता भी महापुरुष के वर्णन में आते हैं और उनके पुत्र भी महापुरुष के वर्णन में आते हैं। एक साथ 3 पीढ़ी का कल्याण यदि कहीं हुआ है तो आदिनाथ भगवान के समय में हुआ है। और यूं कहा जाए कि जो उनका पोता मारीजी था वो भी भगवान बन गया, तो 4 पीढ़ी का कल्याण भी हो गया। तो ये सिर्फ आदिनाथ भगवान के समय हुआ है, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी जब आदिनाथ भगवान राज्यावस्था में थे तो उनको विकल्प था, जैसे हमें विकल्प होता है, आपको विकल्प होता है, उनको विकल्प हो गया। क्या विकल्प हुआ कि आप भगवान तीर्थंकर जो होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं है, और जो राजा होता है वो कहीं झुकता नहीं है। लेकिन क्या विकल्प हो गया था कि जब पुत्रियों का विवाह होगा तो कहीं ना कहीं ससुर को झुकना पड़ता है। और ये जब चर्चा चल रही थी तो उनकी दोनों पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी ने सुना कि हमारे पिता को हमारे कारण झुकना पड़ेगा। उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और ब्रह्मी और सुंदरी के नाम से विख्यात हुई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को झुकना ना पड़े इस कारण से संन्यास ले लिया। और हम क्या कर रहे हैं? माता पिता, गुरुजन, जिनवाणी माँ, हमारे द्वारा कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि हमें लोग कह रहे हो कि ये जैन कुल में रहने का अधिकारी नहीं है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग नित्य प्रति भगवान के दर्शन नहीं कर पाते पास में होने के बाद, उस दिन वह अपने आप को जैन कहलाने के अधिकारी नहीं है। वह व्यक्ति मेरी बात मान ले, जो मेरी बात सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, कि जिस दिन आप मंदिर समीप होने पर भी मंदिर नहीं जा पा रहे, उस दिन अपने नाम के साथ में जैन मत बताना, अपना खाली नाम बता देना। आप बोलोगे महाराज ये तो आसान बात है। ये आसान बात नहीं है। बैंक में खाता से पैसे निकालने जाओगे तो नाम पूरा लिखना पड़ेगा, आधार कार्ड चलेगा तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। यदि जिन मंदिर समीप है और नहीं जा पा रहे हैं तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं हमारी अधोगति समीप हो रही है। पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य श्री रविशरण स्वामी जी कहते हैं कि घर में जिन मंदिर के दर्शन करने के भाव बनाने से क्या होता है, कितने उपासों का पुण्य मिलता है। और जब साक्षात भगवान के सामने आ जाते हैं तो कितने करोड़ों उपवास का फल मिल जाता है एक बार दर्शन करने से। लेकिन दर्शन करने आते समय हमारे भाव कैसे हो? तो कहते हैं कि जब आप जिन मंदिर के लिए जा रहे हो, अधिकांश लोग कार से आते हैं जिनके घर दूर हैं, तो ये संकल्प कर लें कि जब तक जिन मंदिर नहीं जाएंगे, जब तक हमारी गाड़ी में भजन चलेंगे, भक्तांबर चलेगा, फिल्मी गाने नहीं चलेंगे, कम से कम मंदिर तक आने तक इतना तो सभी को करना चाहिए कि हम जिन मंदिर के लिए जा रहे हैं। जैसे आप पिकनिक पे जाते हो, उस समय कोई भजन लगा दे तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि माहौल पिकनिक का है।
तो जब जिन मंदिर के लिए आ रहे हो, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, तो कम से कम माहौल भी तो जिन यात्रा जैसा, तीन मंदिर जैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चप्पल जूते पहन के मंदिर में आते होंगे, घर दूर है, व्यवस्था है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर को पवित्र बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यह वही चप्पल जूते हैं जो बाथरूम में भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, पब में भी जाते हैं, होटल में जाते हैं। यदि आप नंगे पैर नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम इतना संकल्प कर लें कि अपनी चप्पल जूते को अपनी गाड़ी में ही छोड़कर आएंगे। कम से कम मंदिर के परिसर को हम गंदा नहीं करेंगे। इतना भी संकल्प कर लिया तो ये बहुत बड़ा आपका जैन धर्म का एक बड़ा काम हो जाएगा। और इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें फायदा है, इसमें बाधा नहीं है, इसमें फायदा है। पहला फायदा तो ये कि घूमेगा नहीं, दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। पहला फायदा है घूमेगा नहीं, दूसरा ढूंढना नहीं पड़ेगा और समय बच जाएगा आपका। इतना तो करना चाहिए। जितने लोग गाड़ियों से आते हैं, ये कर ले संकल्प, तो समझ के चलना कि आधी गंदगी जो आ रही ना मंदिर में, वो बच जाएगी। कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे नियम से बनकर जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यहां पर निश्चित रूप से आना चाहिए। पहली बार हुआ है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं संग जुड़े हैं। और एक कुमकुम जी भरत जी तो सालों से संघ से जुड़े हुए हैं। लोधी रोड मंदिर में सारी व्यवस्था देखते थे, हमारी सारा काम करते थे। बाकी सभी लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि साधु महाराज जी जब कहीं पर जाते हैं तो देखते कि आसपास का वातावरण कैसा है। और यहाँ पर आने के बाद में लग रहा है कि हम लोग दिल्ली के इसी मंदिर में नहीं है, बल्कि इसी तीर्थ क्षेत्र में आ गए हैं। चारों तरफ का वातावरण ऐसा लगा हुआ है। ऐसा तीर्थों में होता है कि बाहर निकले तो पेड़ है, आजू बाजू जगह है। नहीं तो यहाँ पर तो महाराज जी के साथ में 4 आदमी खड़े हैं और स्कूटी लगा दी तो बाजू वाला झगड़ा करने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में कई बार ये भी हो जाता है सारा का सारा। तो मयूर विहार संतों का समागम होता रहता है। और 2 साल से तो हम बहुत पास से दिख रहे हैं। जो 27 में चौमासा हुआ था तो सबसे पास में बीच में यही पड़ता है, बीच में कुछ नहीं है। तो आसपास से निकले भी हैं, गोवा भी है। लेकिन कहता ना कि जब तक किसी जीव का पुण्य नहीं आएगा, जब तक उसको जिन दर्शन नहीं होते, तो हमारा भी यही है। मतलब वैसे दर्शन कर सकते थे लेकिन नहीं बना, और बन के भी कैंसिल हो गया। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ, जैसी ही खबर की अरविंद जी और 2-3 साथी आए, बोले महाराज को लाना ही है। ये भी कह रहे थे कि महाराज जी अभी तो आपको कुछ समय के लिए लाए हैं, लेकिन आगे लंबे समय को लाएंगे। तो हमने कहा अब आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद ही पहुंच जाएंगे। एक बार लाने की बात है, फिर तो हम पहुंच जाते हैं सारा। क्योंकि संत निवास संतों के लिए, मंदिर भगवान का संतों के लिए होता है। तो जीवन में संत समागम मिलना बहुत मुश्किल है। और संत समागम मिल गया तो उसको हम अपने जीवन में उतारते रहें, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। एक बार एक संत जी कहीं बैठे थे, उन्होंने कहा कि सभी लोग नियम लीजिए। प्रवचन के बाद, पहले होता था कि प्रवचन के बाद, आहार के बाद सभी को महाराज लोग नियम देते थे। उन्होंने कहा सब लोग कुछ ना कुछ नियम लो। तो कई सारे लोगों ने अपने मन से नियम ले लिया, कई सारे लोगों ने कुछ और नियम ले लिया, कई सारे लोगों ने कुछ और नियम ले लिया। लेकिन एक व्यक्ति बैठा रहा, उसने कहा मैं नियम नहीं ले सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं चोर हूं। क्या है? चोर हूं। संत ने कहा तुमको कुछ ना कुछ तो नियम लेना पड़ेगा। बोले मैं नहीं ले सकता क्यों, मैं चोर हूं। संत ने कुछ भी नियम ले लो। उसने कहा ठीक है, मैं नियम लेता हूं कि मैं हफ्ते में एक बार आपका सत्संग सुनने आऊंगा। ठीक है भाई, नियम तो नियम है। और जब अगले हफ्ते वो सत्संग सुनने गया तो उस समय महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या? देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती, ये हमारे आगम में कहा गया है। और चोर ने भी अनमनी मन से सुनी, सुनने का मन नहीं था उसका, अनमनी मन से। जैसे बोलते ना, कई बार महाराज जी के सामने व्यक्ति बैठा है, अब उसको जाना भी है तो क्या करें? सामने बैठा है तो जा सकता नहीं है, परेशान है, धीरे से फोन निकालेगा, हाँ हेलो आ रहा हूं। क्या होता है? हाँ हेलो आ रहा हूं। और वो भूल जाता है इस मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आते, लेकिन उसकी आदत झूठ बोलने की पड़ी, हाँ हेलो आ रहा हूं। हम लोग भी समझ जाते हैं। मैं कहता हूं भैया झूठ क्यों बोलता है, सीधा निकल जा। और झूठ बोलने की आदत तो बताऊं क्या है। एक बार मैं किसी कॉलोनी में गया, फ्राइडे के दिन। मैंने कहा संडे को यहां विधान होगा। एक व्यक्ति से कहा आप जरूर विधान बैठना। बोले महाराज जी मैं साफ परिवार बैठूंगा, विद फैमिली बैठूंगा। संडे को विधान में नहीं आया, ट्यूसडे को आया। मैंने कहा भाई आप विधान में क्यों नहीं बैठे? बोले महाराज जी क्या बताऊं, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, बहुत इमरजेंसी आ गई।
मैंने कोई बात नहीं भाई, तो कई बार होता है गाड़ी कैब ना आ पाए, ये आ पाए। तो मैंने उससे पूछा कि आपका जो बच्चा है कौन से स्कूल में पढ़ता है? बोले महाराज दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सुविधाजनक। बोले महाराज जी बस आपका आशीर्वाद है, बच्चों के लिए सब कुछ है। जब मैंने स्कूल की तारीफ बार बार करना चालू करी तो माता जी लोग समझ गए कि मतलब महाराज जी बार बार किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं तो दाल में क्या है, दाल में काला नहीं है, दाल में लाल है। आजकल तो काली दाल होती है, दाल में टमाटर होना जरूरी है कि दाल में लाल है। आजकल तो दाल ही काली होती है, तो बोले दाल में लाल है। अच्छा जी, मुझे महाराज जी इतनी तारीफ स्कूल की क्यों? मैंने कहा देखिए कल विधान था, कल रविवार था, और इसका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है कि वो रविवार को भी खुलता है। इसका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है कि वह रविवार को भी खुलता है। उसको समझ में आया, बोले महाराज जी क्षमा करिए मैं आ नहीं पाया तो मैंने बहाना बना लिया। अरे क्यों बहाना बनाना, बोलो नींद नहीं खुली, काम खत्म है। तो जो बता रहा था कि चोर ने नियम लिया अनमनी मन से, क्या उसके में कान में पड़ा कि देवों की दाढ़ी मूछें नहीं होती, और चोरी के लिए निकल गया। अगले दिन उसने राजमहल में चोरी करी। जब राजमहल में चोरी करी, राज दरबार में चोरी करी उसने, तो वहां पर क्या हुआ कि उसको लोगों को मालूम चल गया कि चोर यही है। अब लेकिन सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि चोर को चोरी कैसे करें। तो रात को 12 बजे 4-5 बहुत चौड़े लंबे आदमी डंडे लेके गए, दरवाजा खटखटाया, बोले हमें पता है कि चोर तुम हो, बाहर निकलो। अंदर से बोले तुम कौन हो? बोले हम लोग देव हैं। उसको लगा देव आए हैं, डर के मारे वो जाने लगा। इतने में उसने कहा खिड़की से झांक तो लो। तो जैसे ही उसने खिड़की से झांका तो देखा कि दाढ़ी लटक रही है, मूछें लटक रही है। तो उसको याद आई कि दिगंबर संत के वचन असत्य नहीं होते। तो उसको लगा कि देवों की तो दाढ़ी मूछ नहीं होती। उसने डंडा निकाला बाहर, बोले कौन देव है, मैं देखता हूं। तो देव तो थे नहीं, नकली थे, तो भाग गए। अगले दिन सुबह चोर संत के पास पहुंचा और कहने लगा आपके एक वचन सुनने से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, तो मैं आपका पूरा जीवन सुनूंगा, आपके साथ नियम लूंगा, तो ना जाने मेरा जीवन कैसा बनेगा। और उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया और आगे जाकर एक अच्छा व्यक्ति बन गया संत के एक वचन सुनने से। तो संत के वचन मिल रहे हैं, उनको सुनकर जीवन उतारने का प्रयास करें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।